हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। फजी प्रपोजिशंस एंड क्रिस्प प्रपोजिशन के बारे में आज थोड़ा बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा तो आपको अच्छी खासी मदद हो जाएगी इस वीडियो को अच्छी तरीके से एग्जैक्टली समझने में। अगर नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, यहाँ पे आ जाइए ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो भी समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये जो सारी बातें मैंने लिखी हुई है ये फजी प्रपोजिशन से लिखी हुई है एंड एट द लास्ट मैं आपको एक जो स्लाइट लाइन ऑफ डिफरेंस है इन बिटवीन द क्रिस्प प्रपोजिशन एंड फजी प्रपोजिशन वो आपको बताने वाला हूं। तो अभी सबसे पहले समझ लेते हैं कि भैया फजी प्रपोजिशन है क्या, उसमें और कौन कौन सी डिटेल्स ऐसी बची हुई जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की है उनको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो प्रपोजिशन ये चीज क्या होती है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दी थी। तो अगर आपको नहीं पता तो पहले वो देख लीजिए, उसको मैंने उसमें डिटेल में बताया था कि भैया सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होता है, वो सारी बातें मैंने बताई थी पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे फजी प्रीपोजिशन में मैंने क्या किया, प्रीपोजिशन कंसिडर किया है एज अ पी, बराबर पी कंसिडर किया एज अ प्रीपोजिशन, और वो प्रीपोजिशन कहते हैं कि राम इज अ बॉय, Ram is a boy. Now remember, whenever I am talking about a fuzzy preposition, उसकी जो truth value है, it always ranges from 0 to 1, including 0 and 1. बराबर, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर प्रपोजिशन हमें दे दिया गया है इन द फजी लॉजिक, तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो 0 से लेके 1 तक कहीं भी रेंज कर सकती है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो। बराबर, जैसे कि अभी ये मेरा प्रीपोजिशन है, इन द फजी लॉजिक मैंने इसको डिफाइन किया, तो इसकी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन की जो ट्रूथ वैल्यू है, इसे कैसे रीड करते हैं, ट्रूथ वैल्यू ऑफ प्रपोजिशन पी, ट्रूथ वैल्यू ऑफ प्रपोजिशन पी इज इक्वल टू 0.0, तो मतलब 0 भी हो सकती है, वो वैल्यू 0.2 भी हो सकती है, 0.8 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो बेसिकली 0 एंड 1 आर इंक्लूडेड और इन बिटवीन रेंजेस आर आल्सो इंक्लूडेड फ्रॉम 0 टू 1। ओके, तो अब इनका मतलब क्या हुआ भाई, इनका मतलब क्या हुआ जब मैं बोलता हूं कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये जो प्रपोजिशन क्लेम कर रहा है, जो भी ये प्रपोजिशन स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस कहने की कोशिश कर रहा है, ये टोटली फॉल्स है। ये सिंपल सा मीनिंग है अगर किसी प्रपोजिशन का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो, या फिर किसी भी एक प्रपोजिशन का ट्रूथ वैल्यू 0 है तो। 0 का मतलब एब्सोल्युटली फॉल्स, और अगर मैं 1 बोलता हूं कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस प्रपोजिशन इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब एब्सोल्युटली ट्रू है भाई, एब्सोल्युटली इट इज परफेक्ट, करेक्ट एंड ट्रू। ओके, ये बात है। अभी आते हैं कि अगर ऐसी कोई ट्रूथ वैल्यू है जो कि 0 के बहुत करीब है, जैसे 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, तो वो 0 के काफी करेक्ट है, तो मतलब करीब है। ओके, तो उसे उसकी पर्टिकुलर जो ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस प्रपोजिशन 0.2 है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं कि इट इज पार्शियली फॉल्स, नॉट एब्सोल्युटली फॉल्स बट पार्शियली फॉल्स। ये आपका एब्सोल्युटली फॉल्स था, ये पार्शियली फॉल्स है, ये एब्सोल्युटली ट्रू है। तो अभी दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर एक प्रपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू नियर टू 1 है, मतलब 0.9, 0.8, 0.7 नियर टू 1 है, तो आप उसे क्या कह सकते हो कि ये पार्शियली ट्रू है। इट इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू बट नियर अबाउट ट्रू, इसलिए मैंने बोला इट इज पार्शियली ट्रू। तो यहाँ पे आप 0.8 को पार्शियली ट्रू कह सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्रपोजिशन के लिए ये वाली ट्रूथ वैल्यू सिलेक्ट की, ये वाली ट्रूथ वैल्यू मैंने इस प्रपोजिशन के लिए सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब एक और प्रपोजिशन मैंने डिक्लेयर किया राम के लिए कि राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, एंड इस प्रपोजिशन की जो ट्रूथ वैल्यू है वो 0.6 है। वो क्या है, 0.6 है। बराबर, यहां तक फंडा समझ में आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, गिवन दैट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ q, आई विल मेक द फंक्शंस, मतलब मैं इनमें लॉजिक फंक्शंस, ऑपरेशंस डालूंगा और परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा और नए प्रीपोजिशंस की ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा, इन दोनों का इस्तेमाल करके नए प्रपोजिशंस तैयार करूंगा, उन नए प्रपोजिशंस का ट्रूथ वैल्यू फाइंड करूंगा, गिवन दैट Q और P का ट्रूथ वैल्यू मुझे पहले से पता है। ओके, तो सबसे पहला जो एक प्रपोजिशन है वो ऐसा कहता है कि राम इज नॉट इंटेलिजेंट। ये एक सिंपल प्रपोजिशन है, एक नया है, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं, एक नया है। तो राम इज नॉट इंटेलिजेंट, तो ये सिंपल सा आप देख सकते हो कि ये Q को कॉम्प्लीमेंट लगाने वाली बात है। Q को, जो Q प्रपोजिशन है उसको कॉम्प्लीमेंट लगाने वाली बात है। तो ऑब्वियसली ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दैट इज T ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट। इसको मैंने पिछली वीडियो में कैसे लिखा था, T ऑफ नॉट Q, T of not Q, and T of not Q is equal to 1 minus T of Q, 1 minus T of Q। तो वही मैंने किया, 1 minus T of Q। अभी अपने को T of Q पता है, that is 0.6, तो 1 minus 0.6 is equal to 0.4। तो ये जो मेरा नया प्रीपोजिशन बना उसकी ट्रूथ वैल्यू है 0.4। उसी तरीके से एक मैंने थोड़ा और कॉम्प्लेक्स डिजाइन किया एक प्रपोजिशन कुछ इस तरीके से कि राम इज बॉय, राम इज अ बॉय एंड सो इज इंटेलिजेंट, राम इज अ बॉय एंड सो इज इंटेलिजेंट। तो हम लोगों को फोकस करना है इस एंड के ऊपर,
जब भी पिछले वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि जब एंड आता है तो आप यहाँ पे कंजंक्शन लेते हो, और जैसे ही कंजंक्शन लेते हो आप इंटरसेक्शन के बारे में सोचते हो, और जब भी इंटरसेक्शन के बारे में सोचते हो तो मिनिमम को कॉल करते हो। तो ये एक साइकिल है, याद रखना। एंड आया तो कंजंक्शन आएगा, कंजंक्शन आया तो यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पता करना है, इंटरसेक्शन आया तो मिनिमम लेना है। तो ये एक पूरी साइकिल है, इसको आपको फॉलो करना है। अगर आपका और है तो डिसजंक्शन लेना है, डिसजंक्शन लिया तो यूनियन लेना है, यूनियन लिया तो मैक्स लेना है। तो ये साइकिल आपको ये पूरी सीरीज याद रखनी है। तो यहाँ पे एंड है तो कंजंक्शन लिया, किसके बीच में, राम इज बॉय, राम इज अ बॉय, ये मेरा पी है, पी और क्यू इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, क्यू, इन दोनों के बीच में कंजंक्शन लिया, कंजंक्शन लिया मतलब इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम को ज्यादा भाव देते हैं, मैक्सिमम को बिल्कुल भाव नहीं देते हम लोग। तो मिनिमम, मिनिमम किसका, किसका मिनिमम भाई, इन दोनों की जो ट्रुथ वैल्यू है उनका मिनिमम। तो 0.8 और 0.6 में से कौन मिनिमम है, 0.6 इज मिनिमम। तो ये जो मेरा नया प्रपोजिशन है उसकी ट्रुथ वैल्यू है 0.6। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, तभी जाके आप इसको इजीली चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे और आप ऑब्वियसली इसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड कर पाओगे। अभी तो ये हो गया थोड़ा बेसिक, और थोड़ा सा डीप में घुसते हैं और फजी प्रपोजिशन को आज खत्म ही कर देते हैं पूरा समझ के कि भैया फजी प्रपोजिशन में ये वो चीजें हैं जो कि आपको खास करके पता होनी चाहिए, तब जाके आपका फजी प्रपोजिशन का पूरा जो फंडा है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होगा। ठीक है, तो क्या है भैया, ये कुछ चीजें हैं, इनको एग्जांपल के साथ मैंने यहाँ पे बताया है। फजी प्रेडिकेट, व्हाट डू मीन बाय फजी प्रेडिकेट, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई प्रपोजिशन दे दी जाए तो उसके जो मेजर टू कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो एक क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या करता है, प्रेडिकेट सिंपली रिप्रेजेंट्स या शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट, बराबर। उसी तरीके से यहाँ पे भी श्रीधर इज टॉल, तो यहाँ पे इन दिस केस श्रीधर आपका सब्जेक्ट हो गया, टॉल आपका प्रेडिकेट हो गया। लेकिन ये प्रेडिकेट ऐसा वैसा प्रेडिकेट नहीं है, ये फजी प्रेडिकेट है। फजी मतलब क्या, नॉट क्लियर, समथिंग इज एम्बिगुअस, समथिंग इज नॉट क्लियर, बराबर। तो यहाँ पे टॉल बोला है, इन्होंने ये नहीं बोला कि श्रीधर 6 फुट का है, 7 फुट का है, 8 फुट का है, 9 फुट का है, नहीं 9 फुट ज्यादा हो गया, वो तो शैतान हो जाएगा। श्रीधर इज 6 या 7 फुट, ये काफी है। तो मतलब उन्होंने क्लियरली ने डिफाइन किया कि भैया श्रीधर की हाइट क्या है। मानता हूं टॉल हूं, लेकिन यहां पे इन्होंने ये नहीं बताया कि हाइट क्या है भाई, 6 फुट है, 5 फुट है, 7 फुट है। क्लियर आइडिया इज नॉट मेंशन्ड, एम्बिगुअस टर्म इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड, जैसे कि टॉल, या फिर दूसरे तरीके से अगर टॉल की जगह में शॉर्ट डाल दूं तो शॉर्ट, तो शॉर्ट दिया उन्होंने, ऐसे नहीं बोला कि 3 फुट का है, 6 फुट का है, 5 फुट का है, 2 फुट का है, ऐसे क्लियर आइडिया नहीं दिया है उन्होंने। यहां पे उन्होंने जो प्रेडिकेट डाला है वो फजी प्रेडिकेट है। वो क्या है, फजी प्रेडिकेट है, नॉट क्लियर प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, क्विक हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या है भाई, ये सारे के सारे फजी प्रेडिकेट्स हैं। नन ऑफ देम इज गोइंग टू गिव यू अ क्लियर आइडिया, कोई भी आपको एक प्रिसाइज आइडिया नहीं देने वाला। उसी तरीके से अगला भी है कि फजी प्रेडिकेट मॉडिफायर, ये थोड़ा सा और आगे है, थोड़ा सा प्रेडिकेट के थोड़ा और आगे की बात है ये, दैट इज फजी प्रेडिकेट मॉडिफायर। ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये सारे फजी प्रेडिकेट मॉडिफायर्स हैं, जैसे वेरी, फेयरली, मॉडरेटली, रादर, स्लाइटली। मतलब जैसे कि द क्लाइमेट इज मॉडरेटली शाइनी, द क्लाइमेट इज मॉडरेटली शाइनी, ये आपको ये नहीं बता रहा कि कितना शाइनी है, ये बोल रहा है मॉडरेटली शाइनी है। द क्लाइमेट इज स्लाइटली शाइनी, द क्लाइमेट इज स्लाइटली शाइनी, ये आप क्लियरली नहीं बता रहा कि क्या है भैया, इंटेंसिटी क्या है, इस धूप की इंटेंसिटी क्या है आज के क्लाइमेट में, ये क्लियरली नहीं बता रहा। ये आपको एक एम्बिगुअस आइडिया आपके दिमाग में छोड़ रहा है कि मॉडरेटली, कहीं ना कहीं तो बीच में आज शाइनी है आपका क्लाइमेट, या फिर रेनी है, ओके, स्लाइटली रेनी है, ये नहीं बता रहा कितना रेन हुआ है, कितने सेंटीमीटर रेन हुआ है, ये बोलता है स्लाइटली रेनी है, बोलता है। उसी तरीके से वेरी, वेरी मतलब ज्यादा, ओके, फेयरली, फेयरली मतलब ठीक ठाक है, ओके। तो मतलब यहाँ पे एक भी शब्द आपको क्लियर आइडिया नहीं दे रहा। सो हर एक शब्द जैसे वेरी, फेयरली, मॉडरेटली, रादर, स्लाइटली, ये सारे आपके फजी प्रेडिकेट मॉडिफायर्स हैं, बिकॉज दे आर डिक्लेयर्ड फजीली, दे आर डिक्लेयर्ड फजीली, नॉट क्लियर, एम्बिगुअस। ठीक है, आते हैं फिर फजी क्वांटिफायर्स के ऊपर। फजी क्वांटिफायर्स के ऊपर मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको। कोई तो एक आपको फजी सेट दे दिया गया है, उसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब उन एलिमेंट्स पे मुझे एक प्रपोजिशन बनाना है, फजी प्रपोजिशन। तो मैं फजी प्रपोजिशन कैसे बनाऊंगा, इस फजी क्वांटिफायर को यूज करूंगा। जैसे कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द फजी सेट आर ग्रेटर देन 10। तो भाई उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि कितने एलिमेंट्स ग्रेटर देन 10 है, वो मुझे बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 10, several elements are greater than 10, many elements are greater than 10. They are not specifying the cardinality of the set which I want to test.
उन्होंने ये नहीं आंकड़ा नहीं बताया, उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर आंकड़ा नहीं बताया कि हाँ भैया इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके सेट में जो कि ग्रेटर देन 10 है। नहीं, उन्होंने सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन फेंका मेरी तरफ कि मोस्ट मेनी ऑफ देम, बराबर। जैसे मेनी ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज आर गिविंग द क्वालिटी एजुकेशन, कितने दे रहे हैं कुछ पता नहीं, कितने कॉलेजेस क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं कुछ नहीं पता, सिर्फ मेनी बोल दिया, सिर्फ सेवरल बोल दिया, सिर्फ मोस्ट बोल दिया। तो ये आपकी जो कार्डिनलिटी है उसका एक एम्बिगुअस आइडिया आपको देते हैं, एक नॉट क्लियर सो आइडिया देते हैं, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देते हैं, बराबर। दैट इज अ क्वांटिफायर्स, दैट इज अ क्वांटिफायर्स, ओके। आई थिंक दैट इज अ क्वांटिफायर्स, ओके। तो अभी ये हो गया आपका फजी क्वांटिफायर। अभी आते हैं फजी क्वालिफायर्स की तरफ। क्वांटिफायर अलग है, क्वालिफायर अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे फजी क्वालिफायर के अंदर तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये क्वालिफायर तीन चीजों के ऊपर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ, इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, इट इज बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी, बराबर। अब जब भी मैं बात करता हूं कि बेस्ड ऑन ट्रूथ, इसका मतलब क्या कि ये क्या क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, दिस इज ट्राइंग टू क्लेम द डिग्री ऑफ ट्रूथनेस ऑफ अ गिवन फजी प्रपोजिशन। बेस्ड ऑन ट्रूथ की जब मैं बात करता हूं तो वो क्या क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, द डिग्री ऑफ ट्रूथनेस फॉर अ गिवन फजी प्रपोजिशन, बराबर। और इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, बेस्ड ऑन ट्रूथ फजी क्वालिफायर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, x इज t, x इज t। तो यहां पे t क्या रिप्रेजेंट करता है, t का मतलब है ट्रूथ, टी का मतलब है ट्रूथ। उसी तरीके से आगे जो है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, ये सिंपल सा ये क्लेम करने की कोशिश कर रहा है द प्रोबेबिलिटी, इट क्लेम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन फजी प्रपोजिशन, बराबर। कुछ होने की प्रोबेबिलिटी, कुछ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इन योर गिवन फजी प्रपोजिशन, ये वो क्लेम करने की कोशिश करता है। और इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इनटू एक्सप्रेशन एज ए एक्स इज लैम्बडा। लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज सिंपल प्रोबेबिलिटी, यहां पे लैम्बडा क्या है, प्रोबेबिलिटी। उसी तरीके से बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी, ये तीसरा बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी, ये क्या क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू क्लेम द पॉसिबिलिटी ऑफ अ गिवन फजी प्रपोजिशन। मतलब ये ट्रूथ, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये जुड़े हुए आपके फजी प्रपोजिशन के साथ। यहां पे इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, x इज पाई, पाई इज नथिंग बट योर पॉसिबिलिटी, पाई इज नथिंग बट द पॉसिबिलिटी ऑफ योर फजी प्रपोजिशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अभी बता दी अबाउट द फजी प्रपोजिशन। नाउ अभी बारी आ गई है कि भैया थोड़ी बहुत बात क्रिस्प एंड फजी प्रपोजिशन के दोनों की एक साथ हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फजी प्रपोजिशन एंड क्रिस्प प्रपोजिशन, बराबर। बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है फजी प्रपोजिशन की, कि अगर कोई एक प्रपोजिशन है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू इन अ गिवन फजी लॉजिक विल रेंज फ्रॉम 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1, बराबर। मतलब बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ओके। उसी तरीके से थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्रिस्प प्रपोजिशन ओनली डील्स विद एक्सट्रीम वैल्यूज। मतलब एक तो पूरी तरीके से ट्रू या पूरी तरीके से फॉल्स, बीच का मामला बिल्कुल नहीं चाहिए क्रिस्प प्रपोजिशन को। वो कहता है एक तो पूरी तरीके से ट्रू या पूरी तरीके से फॉल्स, बराबर। एक तो वो पूरी तरीके से 0 होगा या पूरी तरीके से 1 होगा। गिवन प्रपोजिशन एक तो आपका 0 होगा या फिर उसकी ट्रूथ वैल्यू 1 होगी, एक तो वो ट्रू होगा एक तो फॉल्स होगा। वो कभी भी आपका इन बिटवीन 0 and 1 कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता। दैट इज द क्रिस्प प्रपोजिशन। एंड द फजी प्रपोजिशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये है फजी प्रपोजिशन। इट कैन टेक अ रेंज ऑफ वैल्यूज, व्हाट वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रूथ वैल्यूज। तो यहां पे हम लोग ट्रूथ वैल्यू की बात कर रहे हैं। इससे पहले जब भी मैं फजी एंड क्रिस्प की बात करता था, वहां पे मैं मेंबरशिप वैल्यूज की बात करता था कि वहां पे जो आपके फजी सेट्स होते थे, फजी रिलेशंस होते थे, उनमें जो मेंबरशिप की वैल्यू है इट विल रेंज फ्रॉम 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1। लेकिन यहां पे मैं ट्रूथ वैल्यू की बात कर रहा हूं जब मैं फजी प्रपोजिशन की बात कर रहा हूं। तो इन टर्म्स ऑफ फजी प्रपोजिशन द ट्रूथ वैल्यू विल रेंज फ्रॉम 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1। एंड क्रिस्प प्रपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू से आप डील करते हो, यानी कि सिर्फ 0 या फिर सिर्फ 1, दैट इज सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स। अगर आपको कोई प्रपोजिशन दे दिया गया है तो, और ऊपर से वो क्रिस्प प्रपोजिशन है, तो उसकी एक तो वैल्यू ट्रू होगी यानी कि 1, या फिर 0 होगी यानी कि फॉल्स, बराबर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एक फंडामेंटल वीडियो था जहां पे आपको फजी प्रपोजिशन का पूरा एक्सप्लेन किया और थोड़ा बहुत जो डिफरेंस क्रिस्प प्रपोजिशन का मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको दोस्तों थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, मजेदार लगा होगा, थोड़ा नॉलेज में वृद्धि हुई होगी और एग्जाम में मैंने आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दी होगी, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को और मेरे बाकी सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जल्दी से शेयर कीजिए, मेरी मदद को वहां तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, वो सिर्फ आप कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।